हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CH3C त्रिबंध CH ये प्रोपाइन दिया है। पहले BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन H2O2 OH- ये इसका हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण होता है, उत्पाद बनता है A। फिर H2SO4 का योग HgSO4 की उपस्थिति में तो उत्पाद बनता है B। A तथा B की पहचान करनी है। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्काइन की तनु H2SO4 से क्रिया, तनु H2SO4 से क्रिया यानी इसमें होता है जलयोजन, और यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया। अब हमें दिया है CH3C त्रिबंध CH, इसका पहले करवाते हैं हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण। BH3 THF H2O2 OH-। तो देखिए ये अभिक्रिया हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन। इसमें होता क्या है, एंटी मार्कोनिकोफ नियम से जलयोजन होता है। देखिए मार्कोनिकोफ नियमानुसार इलेक्ट्रॉन से नहीं या H+ उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक हो, तो यहां पर विपरीत हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन उस असंतृप्त कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन नहीं हो या कम हो। देखिए समझते हैं। यह है CH3C त्रिबंध CH H++ OH-, ये पाई बंध टूट जाएगा और इस असंतृप्त कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां तो जुड़ेगा H+ और इस जगह जुड़ जाएगा OH- इस कार्बन पर, तो उत्पाद बना CH3CH द्विबंध COH-H। अब यदि द्विबंधित कार्बन पर OH ग्रुप हो तो इसको इनोल बोलते हैं। तो यहां पर होती है चलावयवता में होता है क्या है कि ये पाईबंध जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच आ जाता है और ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ जाता है, यानी ये बन गया CH3CH2 C द्विबंध OH। इसको बोलते हैं प्रोपेनेल, एक एल्डिहाइड है प्रोपेनेल। ये तो हमारा हो गया प्रोपेनेल। अब करवाते हैं CH3C त्रिबंध CH पर नाभिक स्नेही योग। तो यहां पर Hg+2 प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि देखिए नाभिक स्नेही क्रियाधार के उस भाग पर आक्रमण करता है जहां धनावेश हो। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये पाईबंध टूटता है और Hg+2 जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ता है, तो यहां पर इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है और धनावेश पर ही फिर क्या करेगा, नाभिक स्नेही प्रहार करेगा। ये बनेगा CH3C, यहां पर धनावेश द्विबंध CH Hg+, जुड़ने के बाद ये +1 में रह गया। अब नाभिक से नहीं OH-, यानी H2 टूटता है H++ OH- में, तो धनावेश को देखकर नाभिक से नहीं इस कार्बन पर प्रहार करेगा। ये बना CH3COH द्विबंध CH Hg+। अगले पद में प्रोटोनीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है और यहां से Hg+2 बाहर होता है -Hg+2। Hg+2 का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये धनावेश को उत्पन्न कर सके और इस स्थान पर जुड़ जाता है H+। तो ये बन गया CH3COH द्विबंध CH2। फिर वही स्थिति है, द्विबंधित कार्बन पर OH है तो ये इनोल हो गया, तो यहां पर चलावयवता होगी और चलावयवता से हाइड्रोजन इस कार्बन पर और ये पाईबंध आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच। तो ये बन गया CH3C द्विबंध
CH3, इसको बोलते हैं कीटोन। और ये हमारा हो गया बी उत्पाद। तो देखिए यानी ए तो होगा प्रोपेनेल और बी होगा कीटोन। तो देखिए बी विकल्प में ए है प्रोपेनेल और बी है कीटोन, तो सही उत्तर हो गया विकल्प बी, उत्तर बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।